तो ज्ञान है, कर्म है, कर्ता है। ये त्रिलयन तीन प्रकार से है, गुणों के भेद से। गुणों के भेद से ज्ञान भी तीन प्रकार का, कर्म भी तीन प्रकार का, और कर्ता भी तीन प्रकार के हो जाते हैं। तो गुण सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, ये तीनों प्रकार के जो गुण हैं, उन गुणों के भेद से इस प्रकार से ये प्राप्ति हो जाती है। और तीन तीन प्रकार की हो जाती है, तीन प्रकार ज्ञान हो जाता है, तीन प्रकार का कर्म हो जाता है, और तीन प्रकार के कर्ता बन जाते हैं। तो कहाँ पर ये वर्णन किया गया है, कहते हैं गुण संख्याने। तो जैसे गुणों की गणना करने में, तो गुणों की गणना जहाँ पर अच्छी प्रकार से की गई है, गुणों की गणना करने में जो कुशल हैं, कौन, जो कपिल मुनि के अनुयायी हैं श्री कापिल, तो उन्होंने अपने ग्रंथ में, शास्त्र में, जिस प्रकार से ये तीन प्रकार की राशियों को लेकर के भेद पूर्वक सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण को लेकर के ज्ञान कर्म कर्ता को तीन तीन प्रकार से वर्णन किया गया है, उनको उनको यहाँ पर भी उसी प्रकार से तुम उनको सुनो, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। यथा न्यायम यथा बस शृणु, तो जैसे न्याय है, न्याय के अनुसार कहा गया है, उसी प्रकार से तुम मेरे से सावधान होकर सावधान पूर्वक श्रवण करो। तो इसको लेकर के यहाँ पर भी कहते हैं भगवान भास्कर, यथावत यथा न्यायम एन यथा शास्त्रम, जैसे उन्होंने वहाँ पर वर्णन किया था सांख्य शास्त्र में, उसी प्रकार से तुम सावधान होकर के श्रवण करो। ताने अपि ज्ञान आदिनी, तो वहाँ पर भी जो कहे गए थे, यहाँ पर भी कौन से ज्ञान है, कर्म है और कर्ता है, ये तीनों तद भेद जाता ने, तो भेद समुदाय को लेकर के गुण भेद कृतानी सुनो, अर्थात गुणों के भेद को लेकर के ये तीन तीन प्रकार के हो जाते हैं, तीन प्रकार का ज्ञान हो जाता है, तीन प्रकार के कर्म हो जाते हैं, और तीन प्रकार के कर्ता बन जाते हैं। किसको लेकर के, गुणों को भेद को लेकर के। इसलिए तुम मेरे से सावधान होकर के श्रवण करो। अब यहाँ पर कहते हैं ऐसा क्यों कहा भगवान ने, कि बक्ष्यमाणे अर्थे समाधान मनः समाधि कुरुति, जो आगे कहा जाने वाला है, आगे के श्लोक में जो कहा जाने वाला है, उस अर्थ में मन को एकाग्र कर लो। यदि मन एकाग्र नहीं करोगे तो फिर आगे जो कहे जाने वाले विषय को ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए मन को सावधान है समाहित कर लीजिए। मन समाधि में कुरु इति, मन को समाहित कर लीजिए, एकाग्र कर लीजिए। मन जहाँ भी जा रहा है वहाँ से हटा लीजिए, निवृत्त कर लीजिए, और सावधान होकर के मेरे से श्रवण कर लीजिए। आता कैसे, ज्ञान है, कर्म है और कर्ता है, ये तीन तीन वेद को लेकर के कहे गए हैं। अब इसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो क्या है, ज्ञानस्य तु तावत त्रिविधत्वम उच्यते, कहते हैं ज्ञान का, ज्ञान आदियों के प्रत्येकम, ज्ञान कर्म कर्ता ये तीनों के त्रिविधित्वम एवं त्रैविध्यत्वम, त्रैविध्यम तीन तीन प्रकार के होते हैं, जानने योग्य ऐसी प्रतिज्ञा करके ज्ञान को यहाँ पर ज्ञान ज्ञान त्रैविद्यार्थम श्लोक के त्रयम अवतारे थी। अब ज्ञान को यहाँ पर कैसे तीन श्लोकों के माध्यम से वर्णन करते हैं कि ज्ञान भी जो तीन प्रकार का है, सात्विक, राजस, तामस है। तो सबसे पहले ज्ञान का ही वर्णन करते हैं। किसको वर्णन करते हैं, ज्ञान का। इसको लेकर कहते हैं अर्थात ज्ञानस्य तु तावत त्रिविधत्वम उच्यते, ज्ञान का जो तीन प्रकार से है त्रिविधत्व, सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान और तामस ज्ञान, उसको भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो पाठ करते हैं, 20वें श्लोक का पाठ करते हैं। सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययीक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। कहते हैं येन ज्ञानेन, जिस ज्ञान के द्वारा
एकम भावम अव्ययम ईक्षते सर्वभूतेषु, सारे भूतों में, स्थावर से लेकर के जंगम पर्यंतक है, यानी ब्रह्मा जी से लेकर के चींटी पर्यंतक है, ब्रह्मा जी से लेकर के चींटी पर्यंतक है, और व्यक्त में और अव्यक्त में, स्थावर से लेकर जंगम पर्यंतक, तो जितने भी दिख रहे हैं, प्राणी दिख रहे हैं, उनमें एक ही भाव अभिव्यक्त होता है। वो भाव कौन है? परमात्मा, एक वस्तु। तो सारे भूतों में एक ज्ञान स्वरूप परमात्मा विराजमान रहता है, क्योंकि ब्रह्म का लक्षण में एक ब्रह्म का लक्षण है स्वरूप लक्षण, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो इस वाक्य के अनुसार ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है सारे भूतों के भीतर एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। इसलिए सारे भूतों में जाना जाता कहा गया है। तो देखता है किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के माध्यम से सत्वगुण की प्रधानता को लेकर के वह जीवात्मा, जीव है, सारे प्राणियों के भीतर एक भाव को देखता है, जानता है। अविभक्तम विभक्तेषु, कहते जो पंच महाभूत विभक्त हैं, पृथ्वी अलग है, जल अलग है, तेज अलग है और वायु अलग है, एक ऐसे सारे अलग अलग हैं। तो अलग अलग होने पर भी इनके भीतर है एक ही परमात्मा है, इनके भीतर कैसा है? एक ही परमात्मा विराजमान है। ये तो विभक्त हैं। और कहते हैं देव हेतु विभक्तेषु, यानी देव, हम इस मनुष्य का शरीर अलग है, अन्य का शरीर अलग है, पशु है, पक्षी है, जानवर है, अन्य अन्य है, कीड़े मकोड़े है और मनुष्य आदि शरीर है। इन सारे शरीरों के भीतर परमात्मा अभिव्यक्त रूप से रहता है। तज ज्ञान, इस प्रकार से जानता है, ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति सारे शरीरों के भीतर एक ही आत्मा को देखता है। यानी शरीर आदि के विभक्त होने पर भी किसके? हमारा शरीर अलग और आपका शरीर अलग, इन सारे शरीरों में अलग अलग होने पर भी एक जो आत्मा है अभिव्यक्त रूप से, यानी विभक्त से रहित रूप से, आत्मभाव रूप से रहता है। इस प्रकार का जो ज्ञान है तज ज्ञानम, इस प्रकार का देखना, सुनना, जानना, ईक्षण करना, विचार करना, ऐसा जो स्वभाव जिसका है, इस प्रकार से जानता है, उस जानने वाले साधक, जिस ज्ञान के द्वारा जानता है, किसके द्वारा? जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति जानता है, ज्ञान सात्विकम विद्धि, उस ज्ञान को तुम सात्विक रूप से सात्विक जानो। अतः सात्विक ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति सारे प्राणियों के भीतर एक आत्मा रूप से देखता है। यदि सात्विक ज्ञान नहीं है तो सभी के भीतर एक ही आत्मा है, इस प्रकार से नहीं देख पाता। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि सर्वभूतेषु अव्यक्त आदि स्थावरांतेषु भूतेषु येन ज्ञानेन एकम भावम वस्तु, भाव शब्दो वस्तुवाच्य वस्तुवाची एकम आत्म वस्तुत्यर्था। कहते हैं सारे भूतों में, तो कहाँ से लेकर अव्यक्त आदि से लेकर के स्थावरण पर्यंतक है। अव्यक्त से लेकर के, तो अव्यक्त हो गए, यानी जो व्यक्त नहीं है तो अव्यक्त हो गए, देखना व्यक्त हो गए, ना देखना अव्यक्त हो गए। तो जितने भी भूत प्राणी हैं, यानी देवलोक के शरीर हमको नहीं देखते, ब्रह्मलोक के शरीर, प्राणियों के शरीर हमको नहीं देखते, देवताओं के शरीर हमको नहीं देखते, वहाँ पर भोगने वाले जीवात्माओं के शरीर हमको नहीं देखते। हमको तो मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के शरीर दिखते हैं। इस प्रकार से तो जो देखते हैं उनको व्यक्त हो गया, जो नहीं देखते उनको अव्यक्त हो गया। जैसे योगी आदि है, योगी आदियों का शरीर कभी दिखता भी है, कभी नहीं भी दिखता है। तो व्यक्त और स्थावर पर्यंतक, स्थावरांतेषु, तो यहाँ पर स्थावरांतेषु का अर्थ हो गया कि मनुष्य जीव ही अकेले हैं रे, उनमें चेतन नहीं है, बल्कि जो वृक्ष आदि हैं, वृक्ष आदि भी एक भोग योनि है। कैसी योनि है? बहुत निकृष्ट पाप योनि है। सबसे ज़्यादा जो पाप करता है व्यक्ति, उसको वृक्ष योनि की प्राप्ति होती है। तो ऐसी जो वृक्ष योनि है, ऐसी उनमें भी, ऐसे उन भूतों में, सारे भूतों, अव्यक्त आदियों में और व्यक्त आदियों में और स्थावर पर्यंतक भूतों में
येन ज्ञान है, जिस ज्ञान के द्वारा शास्त्र और आचार्य के उपदेश पूर्वक ज्ञान, किस कौन सा ज्ञान हो गया, तो शास्त्र और आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा एकम भाव वस्तु, जो एक भाव वस्तु है उस वस्तु को, ऐसे वस्तुवाची, भाव शब्द यहाँ पर किसका वाचक है, वस्तु का वाचक है, यानी एक आत्म वस्तु, जो कौन सी वस्तु, यहाँ पर आत्म वस्तु। ऐसे भाव शब्द सत्ता का वाचक होता है, भू सत्तायाम धातु है, होने अर्थ में है। ऐसे हमने किस बोल दिया, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, रखी हुई है तो है, सत्ता का वो तरारी, उसी प्रकार से आत्मा एक है। इस प्रकार से ऐसी जो भाव वस्तु, भाव शब्द है वस्तुवाची है, यानी एक आत्म वस्तु को विषय करने वाला है। ऐसा एक जो आत्म वस्तु है, जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति सारे भूतों के भीतर एक ही आत्मा को जानता है, देखता है। यानी भूतानि कार्य करणात्मकानि उपाधि आदानि, कार्य कहते हैं भूतानि शब्द से किसको ले लेना चाहिए, कहते कार्य कारणानि, कार्य काराणि, तो कार्य कारणात्मकानि, कार्य हो गया, अरे कार्य और कारण, तो कार्य कारण कौन से हो गए, यहाँ पर तो शरीर आदि को लेकर, आत्मा तो कार्य कारण से रहित है, लेकिन उनके द्वारा जैसे पुत्र पिता आदि हो गए, इसमें भी शरीर को लेकर के घटना घट जाती है, और फिर वृक्ष आदि को लेकर के, ईश्वर को लेकर के, और उपाधि को लेकर के, हिरण्यगर उपाधि कार्य हो गए, और ईश्वर उपाधि कारण हो गई, पिता कारण हो गया, पुत्र कार्य हो गया, शरीर आदि की दृष्टि को लेकर के। तो कहते कार्य कारणात्मकानि उपाधि आत्म, जो उपाधि को लेकर के कार्य कारण भाव की प्राप्ति हो जाती है आत्मा में, आरोप मात्र कर दिया जाता है, आरोप मात्र करके कर दिए जाते हैं। तो ऐसे जो उन सभी के भीतर इन सारे अन्य अन्य जीवनी में गए हैं, वहाँ भी कार्य कारण बन जाता है पिता पुत्र को लेकर के, उन सभी में एक ही आत्मा गई है, अद्वितीय अखंड एक रस से, कैसे वह सारे शरीरों के भीतर एक ही आत्मा है, अखंड है, अद्वितीय है, एक रस रूप है, प्रत्येक आत्मभूत है, वो किसी के द्वारा बाध नहीं होता। ऐसे जो तत्व को ज्ञेयत रूप से विवक्षितम, जो जानने योग्य है इस रूप से कहा गया है, ऐसी जो आत्म वस्तु है। अव्ययम, अब अव्यय शब्द को लेकर कहते हैं, यानी सारे स्थावर, इस जंगम और स्थावर प्राणियों के भीतर एक ही आत्मा भाव रूप से अभिव्यक्त होती है, सत्ता रूप से, इस रूप से सत्ता रूप से अभिव्यक्त रहती है। अव्ययम न वेति स्वात्मनः धर्मैर्वा कूटस्थ नित्यम इत्यर्थः। अव्ययम शब्द का अर्थ करते न वेति, अव्ययम बहुत ही धीमी आ रही है भाई, तो बढ़ाता हूँ। अब कैसी आ रही है, ठीक आ रही है, अभी अभी आ रही है, आवाज नहीं आ रही, अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए यहाँ पर तो वर्णन करते हैं, कहते हैं अव्ययम, अव्ययम शब्द का अर्थ हो गया न वेति अव्ययम, अर्थात जिसका कभी व्यय नहीं होता उसको अव्यय बोलते हैं। तो किसके द्वारा, क्या स्वात्मा के द्वारा व्यय नहीं होता, अथवा धर्मों के द्वारा, धर्मों के द्वारा जिसका व्यय नहीं होता, अथवा आत्मा के द्वारा जिसका व्यय नहीं होता, उसको बोलते अव्ययम। कूटस्थम, कूटस्थ नित्यम, कूट के समान स्थित है, आत्मा कूट के समान स्थित है। ऐसे आत्मा के धर्म कौन हो गए, सत्यम सत्स्वरूप से, ज्ञान स्वरूप से, और आनंद स्वरूप से, अनंत स्वरूप से। ब्रह्म के दो स्वरूप लक्षण है यहाँ पर, एक श्रुति के अनुसार सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है तैतृपनिषद के अनुसार, और बृहदारण्य उपनिषद के अनुसार सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म है। ये दो श्रुतियां स्वरूप लक्षण का बोध कराने वाली हैं, इत्यादि वाक्य है। तो ऐसे जिस सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये जो ब्रह्म के जो लक्षण है, आत्मा के जो धर्म हैं, उन धर्मों से वह आत्मा कभी भी रहित नहीं होती, व्यय को प्राप्त नहीं होती।
इस प्रकार से स्वर आत्मा का अस्तित्व समाप्त होता ही नहीं है। धर्म उनके आत्मा के जो धर्म है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है और चेतन स्वरूप आत्मा है, इसका भी और अनंत स्वरूप आत्मा है। इस जो धर्म पाए जाते आत्मा के, ब्रह्म के, उनका भी कभी भी अभाव नहीं होता। इसलिए आत्मा कैसे कूटस्थ नित्य है, कूट के समान स्थित है और नित्य रहती है। ये अव्यय शब्द पद हो गया। कहते इक्षते एन एन ज्ञान पश्यति, जिस ज्ञान के द्वारा उस आत्मा को जानते हैं, तम जिस ज्ञान के द्वारा भाव रूप ज्ञान के माध्यम से जिस आत्मा को जानते हैं, यानी ज्ञान के माध्यम से भाव रूप आत्मा को जान लेते हैं। तम भावम अभिव्यक्तम प्रतिदेहम विभक्तेषु देहेषु न विभक्तम तद आत्मवस्तु व्योमवद निरंतरम इत्यर्थः। इच्छेते यानी पश्यति, इसके द्वारा पश्यति यह ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा शास्त्र और आचार्य के द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, यानी जो उपनिषदों के द्वारा कहा गया है उस आत्मवस्तु को ज्ञान के द्वारा, तो ज्ञान के माध्यम से शास्त्र को आचार्य ने पढ़ा दिया और आचार्य से उपदिष्ट जो शास्त्र वो शास्त्र के आलोचना करने से जो ज्ञान उत्पन्न हो गया, उस ज्ञान के द्वारा जो देखता है इसको भाव रूप वस्तु को, भाव जो अभिव्यक्त नहीं है, विभक्त नहीं है, विभक्त नहीं है, ऐसी जो अभिव्यक्त रूप से आत्म वस्तु है। प्रतिदेयम कहते हैं प्रत्येक देह के विभक्त होने पर भी, प्रतिदेह में स्थित रहती है। विभक्ति हमारा शरीर अलग है और आपका शरीर अलग है, तो देह के भेद के विभाग हो जाने पर भी, अलग अलग पृथक देखे जाने पर भी न विभक्तम आत्मवस्तु जो आते अरे छोटी शरीर में गई उपाधि छोटी छोटी आत्मा कहलाएगी, बड़े शरीर में गई आत्मा तो बड़ी आत्मा कहलाएगी। ऐसा नहीं होता। किसी का शरीर है, छोटा है, बड़ा है, टिकना है, बालक है, बालिका है, जवान आदि है, इनके शरीर में कैसे होती है, भिन्नता होती है। बालक के शरीर में और जवान के शरीर में बहुत भिन्नता हो गई, अंतर हो गया जमीन आसमान का। वो बालक छोटा सा ही है और जो जवान व्यक्ति है वो बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर वर्णन करते हैं देह के विभक्त होने पर भी, देह के भेद का विभाग हो जाने पर भी न विभक्तम आत्मवस्तु, आत्मवस्तु किसी भी शरीर में विभाग को प्राप्त नहीं होती। व्योम के समान है, कहते आकाश के समान। व्योम बल, व्योम शब्द का अर्थ होता है आकाश से। आत्मा आकाश के समान है, व्यापक है, निरंतर है, हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार से तो आत्मा के विषय में जो वर्णन किया था कि आत्मा विभाग को प्राप्त हो जाए धर्मों को लेकर के अथवा आत्मा के द्वारा ही, तो आत्मा व्योम के समान। जैसे आकाश, चाहे घट आकाश का हो, घट के भीतर का आकाश, मठ के भीतर का आकाश और महाकाश, इन तीनों प्रकार के आकाश में कोई भेद नहीं है। हाँ, अकेली उपाधि को लेकर के भेद हो सकता है, उपाधि तो भेद वाली है, क्योंकि घट का आकाश से घट उपाधि छोटी होती है और जो मठ आकाश है कमरा, कमरा बहुत बड़ा होता है और महाकाश तो बहुत बड़ा ही है। घट मठ, घट हो गया, मठ हो गया और महाकाश हो गया। तो इन तीनों में जो आकाश है वो आकाश में कोई भेद नहीं होता और व्यापक है। तो कैसे परिच्छिन्न यदि होता तो भेद हो जाता, किंतु आत्मा आकाश भी कैसे परिच्छिन्न नहीं है। इस प्रकार से अब कहते हैं ऐसे आत्मा को इस प्रकार ज्ञान के द्वारा जानना चाहिए। यानी शरीर के विभाग हो जाने पर, अलग अलग हो जाने पर भी आत्मा का विभाग नहीं होता। तज ज्ञानम, तज ज्ञानम जो आत्म वस्तु को विषय करने वाला ज्ञान है, तद ज्ञानम अद्वैत आत्मदर्शनम सात्विकम सम्यक दर्शनम विद्धि। कहते हैं जो ज्ञान है कौन सा ज्ञान है, अद्वैत आत्मदर्शनम, अद्वैत सब अद्वैत को बोध कराने वाला आत्मदर्शन रूप ज्ञान है। उस ज्ञान को तो कैसे सात्विकम, सत्य गुण की प्रधानता से उत्पन्न हुआ है, सात्विक ज्ञान है। सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन को तुम जानो। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने कहा। हाँ, सारे प्राणियों के भीतर एक ही आत्मा है, इस प्रकार की निष्ठा बनाना, इस प्रकार का ज्ञान होना ही सम्यक दर्शन कहलाता है।
ब्रह्म विद्या, सम्यक दर्शन का अर्थ ब्रह्म विद्या। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ज्ञान तो बुद्धि के ज्ञान के द्वारा आत्मा लक्षित होता है, ज्ञान के द्वारा लक्षित होता है आत्मा। सीधा सीधा शक्ति वृत्ति के द्वारा ऐसी आत्मा नहीं जानी जाती है ना। कुछ बात कुछ तो कुछ है, कहते हैं शक्ति वृत्ति के माध्यम शब्द की सामर्थ्य से आत्म वस्तु का बोध होता है, लेकिन फिर भगवान भास्कर कहते हैं लक्षण वृत्ति के माध्यम से। जैसे ये वेदांत परिभाषाकार नहीं उनको है ये, जैसे जैसे घट आपको सही चीज, घट घट जो वस्तु है वो सीधा शक्ति वृत्ति के द्वारा जानी जाती है। घट वस्तु को घट वस्तु को हम शब्द की सामर्थ्य से सीधा सीधा जान लेते हैं शक्ति वृत्ति के माध्यम से। जो घट सामने वस्तु रखी है, लेकिन आत्मा ऐसी घट की ऐसी अवयव वाली नहीं है। यदि आत्मा घट के जैसी अवयव वाली होती तो उसको आत्मा को हम शब्द की सामर्थ्य से मतलब प्रत्यक्ष ही जान लेते, किंतु आत्मा असंग और कूटस्थ है। इसी हेतु से असंग होने के कारण, निर्वय होने के कारण लक्षणावृत्ति के द्वारा जानी जाती है। तो ये इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही वो लक्षित होती है, इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। यस। हाँ, ऐसा यही चिंतन आत्म साक्षात्कार में हेतु है। यही चिंतन ही हेतु हेतु है, कारण है। क्योंकि अभी आप श्रवण मनन कर रहे हैं ना, चिंतन कर रहे हैं, तो अभी परोक्ष ज्ञान है। एक कैसा है, परोक्ष ज्ञान है। वही जो परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान में परिणत हो जाएगा। हाँ हाँ हम्म, हाँ तो जो हाँ, ऐसा ही चिंतन करना है, ऐसा ही चिंतन वर्णन करने, मेरे को आत्मा का साक्षात्कार करना है, अर्थात मेरे को आत्मा को जानना है अप्रोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से नहीं। परोक्ष रूप से तो हमने जान लिया आत्मा सभी जगह है, लेकिन अप्रोक्ष रूप से उसको जानना है, अपने को मुक्त होना है। तो इसी प्रकार की हम भावना करेंगे, मैं प्रत्येक शरीर प्राणियों के भीतर मैं ही आत्मा हूँ, अस्थि रूप से हूँ। अस्थि का प्रमाण हो ही रहा है व्यक्ति को अपना ऊपर आएगा। तो मैं अस्थि रूप से हूँ, भिन्न भिन्न मैं, मुझे मेरी आत्मा में और दूसरे की आत्मा में कोई भेद नहीं है। ऐसा जो ज्ञान होना, ऐसा जो ज्ञान होना ही अद्वैत ज्ञान है। उस अद्वैत ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति अपनी आत्मा को अप्रोक्ष साक्षात्कार कर लेता है। वो कैसे अप्रोक्ष साक्षात्कार होता है? इदम के द्वारा, जैसे घट वस्तु तो इदम के द्वारा देखी जाती है, इसी इदम के द्वारा देखे जाने से वो आत्मा नहीं बन सकती है। किंतु आत्मा को जानने के लिए अप्रोक्ष साक्षात्कार, आत्मा को जानने के लिए अप्रोक्ष साक्षात्कार होता है। और इदम वस्तु को जानने के लिए
मात्र प्रत्यक्ष देखी जाती है। इदम वस्तु जो होती है हमरे अपने से भिन्न, अपने से भिन्न जो वस्तु होती है वो तो इदम कोटि में आती है, किंतु आत्मा इदम कोटि में नहीं आती। इदम शब्द का अर्थ परिच्छिन्न, तो आत्मा अपरोक्ष रूप में आती है और अब स्वयं के द्वारा ही जानी जाती है, दूसरे के द्वारा नहीं जानी जाती। दूसरा मात्र ज्ञान कराता है, तो ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपने आप को जानता है। ये ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से आत्मा लक्षित होती है। जैसे किसी ने वर्णन कर दिया ना लक्षण वृत्ति, यानी जब शब्द की सामर्थ्य से सीधा वस्तु का ज्ञान नहीं होता है तो वहां पर लक्षण घटाई जाती है। जहाँ पर शब्द की सामर्थ्य से सीधी वस्तु का ज्ञान नहीं होता है तो वहां पर लक्षणा के द्वारा उस वस्तु का ज्ञान होता है। जैसे किसी ने पूछ लिया था तुम कहाँ रहते हो, तो पूछने वाले उत्तर देने वाले ने कह दिया मैं गंगा में रहता हूँ, गंगा में रहता हूँ। तो शब्द की सामर्थ्य से तो व्यक्ति गंगा के भीतर रह रहा है। जैसे मछली है ना, मछली मगर आदि गंगा के भीतर रहती हैं। अब ऐसा तो फिर वो व्यक्ति को कहने वाले व्यक्ति को सुनने वाले व्यक्ति को दोनों ही ठीक नहीं लग रहा है, तो उसने सुनने वाले व्यक्ति ने वहां पर लक्षणा घटा ली कि भाई शब्द की सामर्थ्य से तो गंगा के भीतर रह रहा है, किंतु बाढ़ में व्यक्ति मर जाएगा, बह जाएगा घर है ना, तो फिर वो किनारे में लक्षण लगाता है, किनारे में उस शब्द के अर्थ को घटाता है। उसी प्रकार से आत्मा सभी जगह गई हुई है, असंग कूटस्थ है। अब आत्मा ऐसी है असंग कूटस्थ है, सभी जगह गई हुई है, तो लेकिन वो आत्मा में ये शब्द की सामर्थ्य नहीं पहुंच पाती। शब्द की इसी लक्षणा करना पड़ती है कि जिसकी सत्ता से आत्म संपूर्ण जगत स्थित है वे आत्मा है, असंग है वे कूटस्थ है। असंग और महावाक्यों के द्वारा वही आत्मा, क्योंकि आत्मा के विषय में कैसी आत्मा निरे अवयव है, कैसी है निरे अवयव है और असंग है कूटस्थ है। इसी हेतु से शब्द की गति वहां पर आत्मा में नहीं है, तो वाचो निवर्तन्ते अपराध मनसा, किंतु लक्षण के माध्यम से शब्द जहाँ से उत्पन्न हुआ, शब्द किसकी सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ, शब्द को कौन सत्ता प्रदान कर रहा है, हमारे शरीर को कौन सत्ता प्रदान कर रहा है, वो आत्मा है। इस प्रकार से निरंतर चिंतन करते 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 और सारे प्राणियों के भीतर कौन दूसरी आत्मा तो एक ही आत्मा, जैसे आकाश सभी को सत्ता प्रदान करता है, सभी व्यक्ति को सत्ता प्रदान करता है, उसी प्रकार से आत्मा आकाश को सत्ता प्रदान करती है और सारे प्राणियों के भीतर है एक ही आत्मा। जैसे सारे घटों के भीतर एक ही आकाश रहता है, उसी प्रकार से आत्मा भी सारी प्राणियों के भीतर एक ही है और असंग है कूटस्थ है। इस प्रकार का हमको चिंतन करना ही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा लक्षित होगी। कैसे होगी? लक्षित। हेतु, ये ब्रह्म ज्ञान हेतु बनता है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति होना ही अर्थात अपने आप को जानना कि हाँ मैं अब कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, सुखी दुखी नहीं बल्कि असंग कूटस्थ हूँ। पर चिंतन बार बार चिंतन करते 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 वो समाधि लग जाती है। बार बार चिंतन करते 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 वो मन ही हमारा आत्म स्वरूप में परिणत हो जाता है, सदाकार होता है। ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। जी तो हाँ तो देखिए, तो प्रत्येक देव में विभक्त होने पर भी न विभक्तम तद आत्मवस्तु, आत्मवस्तु विभाग को प्राप्त नहीं होती। यानी जैसे आकाश है, सारे घड़ों के भीतर घड़े अलग अलग होने पर भी एक ही वो आकाश किसी भी घड़े के आकाश से विभक्त नहीं होता। आत्मा निरंतर रहती है। जैसे आकाश निरंतर है, बनाई देता है आत्मा है, उसी प्रकार से व्यापक भी आकाश है और निर्वय भी है और असंग भी है। ये तीनों उस प्रकार उसी प्रकार से आत्मा भी व्यापक है, निर्वय है और असंग है, कूटस्थ है। हाँ, आकाश में अपना एक कमी है कि उत्पन्न हुआ है आकाश। कैसे? आकाश से उत्पन्न हुआ है और आत्मा उत्पन्न नहीं होती। आकाश जड़ है और आत्मा चेतन है, इसमें इतनी भिन्नता है। आकाश में और आत्मा में भिन्नता क्या है? एक तो आकाश उत्पन्न होता है, जड़ होता है, इस प्रकार से, और आत्मा उत्पन्न भी नहीं होती, जड़ भी नहीं है और ज्ञान स्वरूप है। हाँ हाँ, सुख चेतना, कम और खम आनंद स्वरूप है। कम यानी सुख होता है, आनंद स्वरूप है।
और खम यानी आकाश व्यापक है, आकाश के जैसे व्यापक है। चिंतन ही एक अंतिम लक्ष्य है। आत्मा को जानने के लिए हमने श्रवण तो हमने कर लिया आचार्य के मुखारविंद से, हमने आप उसी को निरंतर चिंतन करते, मनन करते करते, चिंतन करते करते, वो विचार करते 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 वो विचार ही चिंतन निध्यासन हो जाता है। जो विचार हम कर रहे हैं, करते रहते हैं सुबह शाम, ये चिंतन विचार मनन निध्यासन, निध्यासन करते 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 करते, विचार करते करते करते, मनन करते 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 करते, वो आत्मा लक्षित हो ही जाती है, अपरोक्ष साक्षात्कार हो ही जाता है आत्मा का, ज्यादा हो जाएगा। कम हो जाने पर भी बहुत फायदा रहता है, जितना कम है वो भी फायदा कर रहा है, लेकिन जितना भी ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा चिंतन विचार, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। एक न एक दिन कभी ना कभी तो प्रारब्ध के अनुसार अथवा लगन के अनुसार मन एकाग्र उसमें हो ही जाएगा, समाधि लगी जाएगी और व्यक्ति को दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, जो कर्तापन का भाव समाप्त हो जाएगा। अब कहते हैं आगे कि तज ज्ञानम अद्वैतम आत्मदर्शनम, जो ज्ञान है अद्वैत आत्मदर्शन है, जिस एक को हम अद्वितीय है, न द्वैत अद्वैत, द्वैत नाम की कोई द्वैत माया, माया नाम की कोई वस्तु उस आत्मा में नहीं, इसलिए अद्वैत है। ऐसे अद्वैत दर्शन एवं ज्ञान वो सात्विक है, इन सत्य गुण के द्वारा उत्पन्न होता है, इसी सात्विक ज्ञान कहलाता है। इन सम्यक दर्शन विद्धि, उस ज्ञान को तुम सम्यक दर्शन जानो, सम्यक ज्ञान जानो, ब्रह्म ज्ञान जानो। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति उस आत्म वस्तु को जानता है। इन जब सत्वगुण प्रधानता नहीं होगी, जिस व्यक्ति के मन में सत्य प्रधान नहीं है, तो उसके मन में फिर ब्रह्म संबंधी ज्ञान भी नहीं पैदा होता। ब्रह्म ज्ञान को पैदा करने के लिए व्यक्ति को शुद्ध अंतःकरण चाहिए, तो शुद्ध अंतःकरण में ही ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। जगत के विषय का ज्ञान के लिए सात्विक होने की जरूरत नहीं है ना। जगत को विषय करने वाले व्यक्ति के लिए सात्विक, यदि भी सात्विक भाव चाहिए ब्रह्मलोक आदि के लिए भी, ब्रह्मलोक फल के लिए, स्वर्गलोक आदि के लिए भी, यहाँ पर भी बात मतलब यहाँ पर भी थोड़ा शुद्ध, यहाँ पर जैसे ब्रह्मलोक की उपासना के लिए सात्विक हो जाता है वो, है ना, सामान्य नहीं है। स्वर्ग लोक संबंधी कर्म के लिए भी थोड़ा इसमें सत्वगुण तो रहता ही है, लेकिन फिर भी उस कोटि में रजोगुण में डाल देते हैं उसको, क्योंकि धार्मिक जितने भी कार्य होते हैं सत्वगुण की प्रधानता को लेकर के होते हैं। जितने भी धार्मिक कार्य तो धार्मिक कोटि में आते हैं, इससे वेद वेद जो कर्म होते हैं धार्मिक कोटि में आते हैं, इस चीज में सत्वगुण की प्रधानता तो रहती है। अधिक सत्व हो गया, ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इस प्रकार से। इसलिए ऐसा जो आत्म दर्शन है, जो ज्ञान है, सात्विक सम्यक दर्शन जानो, यानी द्वैत दर्शनानि असम्यक दर्शनानि असम्यक भूतानि राजसानि तामसानि च इति न साक्षात संसार उच्चित्तये भवन्ति। जो द्वैत दर्शन है, यानी सम्यक दर्शन जो नहीं है, असम्यक दर्शन है, असम्यक भूतानि, सम्यक भूतों, सम्यक दर्शन, सम्यक वस्तु को बोध कराने वाला नहीं है। यानी दर्शन कैसे असम्यक भूतानि, असम्यक भूतानि मतलब आत्मा को विषय करने वाला नहीं है, बल्कि जगत को विषय करने वाला, जगत के विषय, जगत के जो भूत हैं उस भूतों को विषय करने वाला है। ऐसा जो ज्ञान राजस अथवा तामस, राजस ज्ञान और तामस ज्ञान कहलाता है। वह राजस ज्ञान और तामस ज्ञान जो जगत को विषय करने वाला होता है, वह साक्षात संसार की उत्पत्ति के लिए नहीं होता। राजस और तामस कहलाता, जगत को विषय करने वाला होता है। तो हो गया सत्वगुण की प्रधानता, सत्वगुण की प्रधानता है इसमें, सत्वगुण की प्रधानता से अधिक सत्वगुण बढ़ जाता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है ना। यद यद वृत्ति ज्ञान तो सत्वगुण वाला जो वृत्ति ज्ञान वो भी नष्ट हो जाता है, फिर उसी ज्ञान के द्वारा
अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि वृत्ति ज्ञान है तो वृत्ति तुम्हारी बनती रहती, नष्ट होती रहती, बनती रहती, नष्ट होती रहती है। तो भाई वृत्ति ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान होता है। वृत्ति सात्विक वृत्ति ज्ञान के द्वारा ही जो निर्विशेष आत्म स्वरूप है उसकी प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि वहां पर बिना ज्ञान के ब्रह्म हृदय में प्रकट नहीं होता। जब ब्रह्म हृदय में प्रकट हो गया ज्ञान के द्वारा तो भाई ब्रह्म अविद्या को नाश करता है। तो वहां पर आपने एक वहां पर देखना कहां पर, अरे मांडू का है, मांडू उपनिषद। तो मांडू उपनिषद में जो अला शांति प्रकरण आएगा, अला शांति प्रकरण, अला शांति प्रकरण में के अंतिम में जो भगवान भास्कर अपने अरे पहले देवता को नमस्कार करते हैं, अंतिम में अंतिम श्लोक में 103 श्लोक हैं उसमें, 100 तो कारिका है, अंतिम अला शांति प्रकरण में 100 कारिका हैं। तो 100 कारिका का भाष्य करने के पश्चात फिर भगवान भास्कर अरे देवता को, गुरु को प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? पहले देवता को प्रणाम करते हैं, अजमापि जन योगम प्राप्त एक इस वाक्य द्वारा परमात्मा को प्रणाम करते हैं। फिर बाद में गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। फिर अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। यानी पहला श्लोक देवता को प्रणाम करके, दूसरा श्लोक वहां पर अरे गौड़ पादाचार्य भगवान को प्रणाम करते हैं, तीसरा श्लोक अपने भगवत पाद को मतलब उनके गोविंद पादाचार्य को प्रणाम करते हैं। तो अजमापि जन योगम इत्यादि जो वाक्य आया है इसके भाष्य में अरे आनंद महाराज ने तो कहते ब्रह्म अविद्या को कौन नाश करता है? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म एव हंति, ऐसा प्रयोग किया है। ब्रह्म ही अविद्या को नाश करता है। तो ब्रह्म ही अविद्या, ब्रह्म ज्ञान नहीं करता है, ब्रह्म ज्ञान तो करता है। उसी ब्रह्म ज्ञान में परमात्मा बैठता है। क्या बैठता है? उसी ब्रह्म ज्ञान में परमात्मा अव्यक्त होकर है, अभिव्यक्त होकर के उस अविद्या को नाश करता है। स्वतंत्र ब्रह्म ज्ञान अविद्या का नाश नहीं करता, स्वतंत्र ज्ञान अविद्या का नाश नहीं करता, बल्कि ब्रह्म ही अविद्या का नाश करता है। लेकिन वृत्ति में आरूढ़ होकर के, किस में आरूढ़ होकर के? वृत्ति में आरूढ़ होकर के वह ब्रह्म ही अविद्या का नाश करता है। तो बोल देते हैं वृत्तारूढ़, इसलिए वहां पर मांडू कारिका के अला शांति प्रकरण के 101 श्लोक में मंगलाचरण में तो वहां पर आया ब्रह्म एक पंक्ति, ऐसा प्रयोग किया है। तो ब्रह्म ही अविद्या का नाश करता है, लेकिन स्वतंत्र ब्रह्म अविद्या का नाश नहीं करता। स्वतंत्र ब्रह्म, क्योंकि स्वतंत्र ब्रह्म तो चलो ईयरफोन लगाता हूं तो नहीं, तो यहाँ पर अब 2-4 दिन से ये गड़बड़ हुआ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को भी, नहीं तो पहले तो अच्छा चला था। नहीं चाहे तो नहीं सही है। तो देखिए यहाँ पर ये वर्णन किया है, आता ब्रह्म एव हंति। तो वृत्ति में मांडू कारिका है ना, मांडू कारिका के आला शांति प्रकरण का 101 श्लोक में की टीका में, उसके ऊपर भाष्य नहीं, भाष्य क्योंकि भगवान भास्कर का मंगलाचरण है वो, इसी आनंद गिरी महाराज की टीका है उसमें। तो आनंद गिरी टीका में आया है ब्रह्म एव हंति, तो ब्रह्म ही अविद्या का नाश करता है। लेकिन वृत्ति में आरूढ़ होकर के स्वतंत्र ब्रह्म अविद्या का नाश नहीं करता, क्योंकि स्वतंत्र ब्रह्म तो अविद्या को सत्ता प्रदान करता है। क्या करता है? सत्ता प्रदान करता है। हाँ हाँ, वो वृत्ति ज्ञान जो होता है नष्ट भी हो जाता है, नष्ट भी, यदि वृत्ति ज्ञान नष्ट ना हो तो वो भी एक अविद्या ही हो जाता है, वो भी एक
अरे अविद्या है और संसार के हेतु बन जाएगा। इसलिए वृत्ति ज्ञान भी कैसे हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ज्ञान भूत करा करके, अविद्या अपना कार्य करके, अविद्या का नाश करके वृत्ति ज्ञान भी शांत हो जाता है। जैसे फिटकरी, कतक रेणु फिटकरी, और दूसरे एक और बात आते हैं तीन, तो फिटकरी जैसे गंदगी कचरे को शांत करके स्वयं भी शांत हो जाती है, उसी पर बैठ जाती नीचे, गंदगी को बिठा देती फिटकरी, और स्वयं भी फिर गंदगी है ही है तो स्वयं भी बैठ जाती है। तो इस प्रकार से आवाज तो अब ठीक आ रही है। तो जैसे तो यहाँ पर कहते ब्रह्म एवं हंति, वहां पर जान लें, वहां पर उसको पढ़ेंगे ना, लेकिन संस्कृत में ही है वो पूरा, क्योंकि आनंद टीका है वो, तो उसका तो हिंदी की नहीं गई, इसलिए वहां पर ये बात क्या है, ब्रह्म एवं हंति, वहां पर प्रयोग भी किया था, न स्वतंत्र ब्रह्म है। गीता प्रेस वाली नहीं है वो तो, आप दक्षिणामूर्ति मठ की पुस्तक होना चाहिए अथवा कैलाश आश्रम की पुस्तक होना चाहिए, जिस समय जहाँ जहाँ पर टीका छपी हुई है, टीका वाली भाष्य की टीका है, उस टीका मिलेगी आनंदगिरी टीका। इसलिए तो ऐसी सम्यक दर्शन से ही अविद्या का नाश होता है, ब्रह्म ही अविद्या का नाश करता है, लेकिन वृत्ति में आरूढ़ होकर के, जब तक ब्रह्म वृत्ति में आरूढ़ नहीं होगा तब तक स्वतंत्र ब्रह्म ज्ञान अविद्या का नाश नहीं कर सकता। इसी ब्रह्म वृत्ति में आरूढ़ होकर के अविद्या का नाश करता है। ऐसे दृष्टांत ले लीजिए, टॉर्च हो गया है ना, टॉर्च यानी सूर्य भगवान का प्रकाश अविद्या अंधकार को नाश तो करता है, लेकिन उसको जैसे बैटरी में ना एकत्र संग्रह करके, फिर जैसे गुफा के भीतर गया हुआ जो प्रकाश है अंधकार उसको निवृत्त कर देता है। अच्छा, सूर्य भगवान अरे आते हैं ऊपर से, सूर्य भगवान का प्रकाश है और पृथ्वी लोक में आता है, लेकिन बीच में अंधकार रहता है, ऐसा सुनते हैं सूर्य भगवान के। हाँ हाँ हाँ, तो पार इसलिए अब टकरा है। हाँ, इसलिए अंधकार को वहां पर आकाश में जो अंधकार है उसको निवृत्त नहीं कर पाता सूर्य भगवान का प्रकाश। पृथ्वी से पृथ्वी पे आकर पृथ्वी अवरोध कर देती है, रोक देती है, तभी इस यहाँ की अविद्या का नाश करता है। इसलिए वहां पर अंधकार और प्रकाश दोनों मिलकर के ही आते हैं। प्रकाश बहुत निर्मल है, प्रकाश बहुत निर्मल है, निर्मल होने पर वो अविद्या अंधकार को बाधक नहीं है वहां पर, अंधकार का बल्कि अंधकार को सत्ता ही दे रहा है वहां पर प्रकाश भी। और जब पृथ्वी लोक में भैया पृथ्वी में टकराता है, स्पर्श करता है पृथ्वी को, तभी अविद्या वो अंधकार को निवृत्त करता है। ऐसा मैंने महाराज जी के प्रवचन मैंने ऐसे ही सुना था। तो इस प्रकार से तो उसी पर है। हाँ 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 हाँ, ऐसे ऐसे। हाँ, तो ये है मतलब, ये है तो मतलब यहाँ पर जैसे वृत्ति ज्ञान है, लेकिन ब्रह्म ही वृत्ति में आरूढ़ करके अविद्या का नाश करता है। इसका जो ये है ना, तीन चार जगह आता है, योग सूत्र में भी इसमें आता है, योग सूत्र की भाषा में आया, टीका में आ गए, आनंद टीका में एक दो जगह और आनंद टीका में ऐसे ही जगह आया था। तो पढ़ते पढ़ते समय आ जा टकरा जाता है। ये तो मांडू कारिका का तो मेरे बैठा हुआ है अच्छी प्रकार से, बैठ गया। तो देखिए अब आगे कहते हैं पंचदश पंचदशी के अनुसार,
तो कहते हैं जो असम्यक दर्शन है, जगत को विषय करने वाला जो असम्यक दर्शन है, वह संसार को निवृत्त करने में समर्थ नहीं होता। निवृत्ति के लिए उच्छित्ति का तो निवृत्ति नाश करने के लिए, उच्छित्ति नाश, तो नाश करने के लिए न भवंती नहीं होता। कौन? संसार को विषय करने वाला ज्ञान। इस प्रकार से वर्णन किया। अब सात्विक ज्ञान हो गया। अब राजस ज्ञान को कहते हैं प्रत्यकत्वेन है, कहाँ पर आता है? प्रति 21 है ना। चल पाठ करते हैं यहाँ पर। भिन्न 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 कहाँ से आया? प्रत्यकत्वेन रूप से। तो पाठ करते हैं कि प्रत्यकत्वेन तो ये ज्ञानम नाना भावान पृथक विदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। तो कहते हैं प्रत्यकत्वेन ये ज्ञानम, मेरे शरीर के भी प्रत्यकत्वेन पृथक पृथक भिन्न भिन्न, मेरे शरीर के भीतर आत्मा अलग है, आपके शरीर के भीतर आत्मा अलग है, अन्य प्राणियों के शरीर के भीतर आत्मा अलग है। इस प्रकार तो पृथक पृथक है, भेद वाले। तो भेद पूर्वक जो जानना हो गया ये ज्ञानम, जिस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति जानता है। नाना भावान पृथक विधान, इन पृथक विधान नाना प्रकार से भिन्न भिन्न आत्मा है। कोई छोटी आत्मा है, कोई बड़ी आत्मा है, कोई टेढ़ी आत्मा हो गई। शरीर है ना, शरीर टेढ़ा है तो टेढ़ी आत्मा, और बड़ा है तो बड़ी आत्मा हो गई, मोटा शरीर तो मोटी आत्मा हो गई, पतला शरीर तो पतली आत्मा हो गई। इस प्रकार से ऐसे ऐसा जो मानते हैं, नाना प्रकार के भावों से पृथक विधान पृथक पृथक रूप से जानते हैं। इन आकृति शरीर की आकृतियां अलग अलग होने से आत्मा भी अलग अलग मानने लगते हैं। इस प्रकार से जो जानता है, जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति इस प्रकार से जो जानता है, सर्वे भूतेषु, तो सारे भूतों में वो आत्मा अलग अलग है, मोटी पतली आत्मा है। इस प्रकार का ज्ञान जिसके मन में बैठा हुआ है, अंतःकरण में बैठा हुआ, उस ज्ञान को हे पार्थ तुम राजसम विद्धि, राजस ज्ञान जानो। ये ज्ञान कौन करते हैं? सारे शरीर के भीतर अलग अलग आत्मा है, और आत्मा कैसी है? मोटी भी है, पतली भी है, कृष्ण भी है, और बालक बालिका वाली है। ऐसा ज्ञान जैनों को, जैन समाज को होता है ना। वो आत्मा को शरीर की उपाधि को लेकर के मानते हैं, उनके सिद्धांत में ऐसा ही आता है साव्य। हाँ, तो इस साव्य मानते हैं, परिच्छिन्न आत्मा मानते हैं, परिणामी आत्मा मानते, मतलब शरीर जितनी शरीर की उपाधि उतनी बड़ी आत्मा मानते हैं वो। तो उसी में दोष लगाते हैं, कहते हैं यदि चींटी के भीतर आत्मा गई तो चींटी वाली आत्मा गई। अब वो भाई चींटी वाली आत्मा हाथी के शरीर में जाएगी तो फिर वो एक देश में ही आत्मा रह जाएगी। अब भाई जब आत्मा हाथी के शरीर की जो आत्मा है, हाथी के शरीर की आत्मा, तो अब चींटी में गई तो वो आत्मा लटकती रहेगी। क्या रहेगी? लटकती रहेगी। जैसे महिलाएं है ना, स्त्रियां, अरे जो विवाह काल में वो पहनती ना, नीचे का वस्त्र, आधो वस्त्र, नीचे वाला वस्त्र, तो इतना बड़ा पहनती है कि लटकता हुआ जाता है उनका। तो आधा झाड़ू वो नीचे लगता रहता है। सफाई यदि ना हो तो नीचे के वस्त्र से वो सफाई करते रहेंगे। विवाह आदि में ही तो पहन दे, और घाघरा वाला। तो मतलब ये दृष्टांत है। विवाह में ही देखते हैं उसमें, तो बहुत बड़ा पर वो पहनते हैं। तो ये कैसे हो गए? तो वो बड़ी आत्मा छोटे शरीर में जब जाएगी अगली योनि में तो वो लटकती रहेगी। तो ऐसा वो उनके मत में दोष आ रहा है। कौन के? जैनों के मत में। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं, भगवान भास्कर उन्हीं के दृष्टांत देते हैं यहाँ पर। तो ऐसे जो ज्ञान, प्रत्येक शरीर के भीतर अलग अलग आत्मा है, ऐसा जो मानता है, ऐसे मानने वाले व्यक्ति को जो ज्ञान है, उस ज्ञान को राजस ज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार तामस ज्ञान भी है।
तो राजस ज्ञान और तामस ज्ञान दोनों संसार को बोध कराने वाले होते हैं, मुक्ति के लिए नहीं होते। इस प्रकार से जानना चाहिए। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करेंगे। तो कहते हैं प्रत्यकत्वेन तु भेदेन प्रति शरीरम अन्यत्वेन यज ज्ञानम नाना भावान भिन्न भिन्नान आत्मना पृथक विधान पृथक प्रकारान भिन्न लक्षणान इत्यर्थ। तो पृथक रूप से भेद है, पृथक रूप से भेद रूप से प्रति शरीर में, प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग है, प्रति अन्यत रूप से भिन्न रूप से यज ज्ञानम मानता है, भिन्न भिन्न रूप से आत्मा को जान। प्रत्येक शरीर में जो आत्मा है अलग अलग है, क्योंकि प्रत्येक शरीर अलग अलग है, इसलिए आत्मा भी अलग अलग है। नाना भावान, नाना आकृति वाली हैं। आत्मा नाना शरीर होने से नाना प्रकार के शरीर की आकृति अलग अलग है, कोई गोरी आत्मा, कोई काली आत्मा। तो वो इसी प्रकार से आत्मा भी गोरी काली बन जाती है। शरीर के रंग रूप होने से आत्मा भी उस प्रकार का आरोप कर दिया जाता है। तो पृथक विधान है, पृथक प्रकारण, पृथक प्रकार से पृथक लक्षण वाली आत्मा है, इस प्रकार से वो जानते हैं। व्यक्ति विजानाति यह ज्ञानम, तो इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा जानते हैं। व्यक्ति विजानाति जानता है वो ज्ञान, ऐसा जो ज्ञान है जिनके अंतःकरण में। सर्वेषु भूतेषु ज्ञानस्य कर्तृत्व असंभव, सर्वेषु भूतेषु ज्ञानस्य कर्तृत्व असंभवात् येन ज्ञानं वेत्ति। सारे भूतों में जो ज्ञान का है कर्ता नहीं है। ज्ञान तो बोधक मात्र होता है, कारक नहीं होता है। ज्ञान कैसा होता है, वस्तु के अधीन होता है, लेकिन क्रिया कर्ता के अधीन होता है। क्रिया कर्ता के अधीन होती है और ज्ञान वस्तु के अधीन। ज्ञान मतलब ऐसे जैसी वस्तु होगी उसी प्रकार का ज्ञान होगा। यदि मोटी वस्तु है तो मोटा ही ज्ञान होगा, है ना, पतली वस्तु है तो पतला ही ज्ञान होगा। तो इसलिए ज्ञान कैसे कारक नहीं बल्कि बोधक मात्र है। इसलिए कहते हैं सारे भूतों में जो ज्ञान का कर्तृत्व संभव न होने से यह ज्ञान व्यक्ति, जिससे ज्ञान के द्वारा व्यक्ति जानता है। तज ज्ञानम, वह ज्ञान कैसे, विद्धि तज ज्ञानम विद्धि राजसम रजो निर्वृतम, उस ज्ञान को तुम रजोगुण से उत्पन्न होने वाला मानो, इसलिए राजस ज्ञान कहलाता है। रजोगुण के द्वारा, रजोगुण की प्रधानता होने का, अंतःकरण में रजोगुण की प्रधानता होने के कारण वो व्यक्ति को जो ज्ञान होता है वो राजस ज्ञान कहलाता है। रजो निर्वृत्तम का अर्थ होगा रजोगुण की प्रधानता। तो रजोगुण की प्रधानता के कारण इस प्रकार का जब ज्ञान होता है, और उसको प्रत्येक शरीर के भीतर आत्मा ऐसी है, यानी कोई लंबी मोटी है, शरीर लंबे मोटे होने के कारण आत्मा भी उसी प्रकार की है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान को क्या जानो, तुम राजस ज्ञान जानो, है ना, राजस ज्ञान जानो, ज्ञान कर, इस प्रकार से वर्णन किया है। हाँ, काट छाट हो जाए, ऐसा सुना है कि किसी के मुखारबिंद से है? हाँ, काट, हाँ, 22वें श्लोक में आया है, उनका नाम आया, नग्न छपण का आदि नाम, इस वाक्य आया नग्न छपण, और नग्न छपण वो जैन आ गए, इन जैन आदि। तो ये जैन धर्मावलंबी इस प्रकार से। लुंच कैसा, हाँ, दोनों प्रकार का हो गया। तो इस प्रकार लुंच कैसा भी आता उनका, एक भगवान भास्कर का, तो लुंच कैसा एक जगह, वो हिंसा नहीं मानते सारे, हिंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वयं हिंसा करते हैं ना। वहां पर जब चातुर्मास चल रहा है ना अभी, तो 4 महीना के चातुर्मास करते हैं। अब 4 महीने के बाद फिर मुंडन करते हैं वो। तो मुंडन करते हैं तो बाल को वो अरे नापिता के द्वारा नहीं बनाते है उस तरह आदि से। तो क्या करते हैं, एक एक बाल को उखाड़ते हैं, तो खींचते हैं, तो वो खींचते खींचते उनके कितने केस, तो पूरे शरीर में, पूरे शरीर कैसा रंग, अरे खून से लथपथ हो जाता है। यदि जार है, यदि शरीर से बाल खींचेंगे, 1-2 बाल खींचेंगे कोई बात नहीं है, तो सारे शरीर के खींचेंगे, मतलब सारे सर के खींचेंगे, दाढ़ी है, मूछ और सर के बाल खींचेंगे तो खून भी निकलेगा ना, तो इसलिए बहुत कष्ट होता है। तो लुंच कैसा होगा ना, लुंच संस्कृत में उसका नाम होगा लुंच कैसा, खींचते हैं, तो इसलिए वो बड़ा कष्ट होगा। आज हो सकता है दर्द के कारण लोग आ गए नहीं काट लेते होंगे,
है कि नहीं, लेकिन है उनमें ये पहले से ही अभी अभी दर्द सहन नहीं कर पाते होंगे तो लुंच केसा नहीं बनते होंगे, लेकिन पहले का दृष्टांत था वो लुंच केसा। तो दूसरे की हिंसा नहीं करना चाहते लेकिन स्वयं हिंसित का हो जाते हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान कैसा है, राजस ज्ञान है, और तामस ज्ञान भी उसी प्रकार से हिंसा आदि कोटि में डाल दिया उनको, तामस ज्ञान में डाल दिया। क्योंकि बाल खींचना, रक्त निकालना किस कोटि में आ गया, तामस, तामस आ गया। दूसरे को मारना, हिंसा करना, ये तामस तमोगुण में आता है, तमोगुण का कार्य है, इसी तामस ज्ञान कहलाता है। अगला तो हम 22 श्लोक का पाठ कल करेंगे।